हेलो मित्रों, तो कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं, स्वस्थ होंगे। जो छात्र क्लास 10 में है उसके लिए एकदम धांसू प्रश्न लाया हूँ, एकदम धांसू प्रश्न, एकदम वीवीआई प्रश्न लाया हूँ वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर से। जो छात्र मैथ में 100 नंबर लाना चाहता है, वो भी 2026 में, मैं चाहता हूँ कि इस चैनल में जुड़े रहिए और अंत तक ये वीडियो देखिए। एकदम आपके लिए एकदम लाभदायक के रूप में रहेगा, एकदम लाभदायक के रूप में रहेगा। देख सकते हैं एकदम वीवीआई प्रश्न, मैं एकदम यहाँ पे सिर्फ वीवीआई प्रश्न ही प्रैक्टिस करवाऊंगा और जो आगे पढ़ते रहेगा ये चैनल उसके लिए वरदान के रूप में है। मैं चाहता हूँ कि आप एकदम ध्यान से पढ़िए और इस चैनल में जुड़ जाइए। एकदम मैथ में आपको 100 में 100% आएगा, एकदम मैथ में 100 में 100% आएगा। फालतू प्रश्न नहीं प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है प्यारे छात्रों। चलिए यहाँ देख सकते हैं पहला वीवीआई प्रश्न पहला लाया हूँ। जो छात्र नहीं समझ पा रहे हैं एकदम ध्यान से पढ़िए और समझना है आपको। पहला प्रश्न देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 196 और 3822 का एचसीएफ और मौसो ज्ञात करें। अगर ऐसा प्रश्न कभी भी आएगा तो आप ऐसा प्रश्न को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से पढ़िए। तो इसको हल करने के लिए जो कह रहा है वही लिखना है। तो यहां देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग, तो लिख लीजिए यूक्लिड, या आप प्रेमिका भी बोल सकते हैं, प्रेमिका समझ गए। प्रेमिका से आपको छात्रों एगो कोनो लिखना है, एल्गोरिथम लिखना है या प्रेमिका लिख सकते हैं। अगर आपके माइंड में ऐसा दिक्कत परेशानी आता होगा कि हम प्रेमिका लिखें या एल्गोरिथम लिखें, तो बात बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एल्गोरिथम लिख सकते हैं या प्रेमिका लिख सकते हैं, ठीक है प्यारे बंधु। चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रेमिका से। तो सबसे पहले आपने तो भाग देने सीखे होंगे। आप यहाँ 9th से 10th में आए होंगे, उतना दूर तो सफ़र में आप भाग तो दिए होंगे, हमेशा भाग देते होंगे। तो यहाँ देखिए भाग ही देना है, पहले भाग दे दीजिए। जो बड़ा है उसको बीच में लिखिए। 3822 क्या है, 3822 ये बड़ा है और 196 क्या है, छोटा है। इसी से भगा देना है, 196 से ही भगा दीजिए। तो दीजिए एक बार में पढ़ते हैं 196 क्या आता है, एक बार में 196 पढ़ते हैं तो 196 आता है। अब घटा दीजिए, 12 में 6 गया तो 6, फिर 18 तो यहाँ नहीं बचा, 7 बचा, 17 में 9 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, और यहाँ 2 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये 18 6 हो गया, लेकिन एक तो उतरेगा, यहाँ पे एक उतार दीजिए। अब देखिए 196 को कितना बार पढ़ें जो 1862 कर जाए। तो आप बता देते हैं प्यारे छात्रों, 9 बार पढ़िएगा ना तो 1764 आएगा, ठीक है। कम खिलाएंगे, ज़्यादा नहीं खिला सकते हैं भाग में, आप तो जानबे करते हैं। तो भागा दीजिए। अब घटाइए, 12 में 4 गया कितना बचा, 8 बचा, और यहाँ पे 5 बचा। 15 में 6 जाएगा कितना बचेगा, 9 बचेगा, और यहाँ 7 7 0, यहाँ 1 1 0 आ गया, ठीक है। अब देखिए मैं शुरू से भागा दिया तो लास्ट में क्या हो गया, शेष मेरा छोटा हो गया और ये भाजक क्या हो गया, बड़ा हो गया। आप तो जानबे करते हैं बीच वाला को भाजक कहते हैं, इसको भाजक कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं, इसको नीचे को शेषफल कहते हैं। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक छोड़ना नहीं, यही कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, और इसी के माध्यम से हम एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो 196 ये बड़ा हो गया और 98 क्या हो गया, नीचल का शेष क्या हो गया, छोटा हो गया। तो शेष से ही क्या करना है, शेष से ही भाग देना है, किसमें, भाजक में। जो भाजक जो बड़ा है इसको उतार लेते हैं, डाउनलोड करके यहाँ पे उतार दिए। अब 98 में 196 से भगा दे दीजिए। तो दीजिए, तो 2 बार में कट रहा है, एकदम आराम से कट रहा है प्यारे मित्रों। तो कटा दीजिए, तो 6 में 6 गया तो कितना बचा, 0, 9 में 9 गया तो 0, 1 में गया तो 0। तो शेष कितना आया, 0। जब तक 0 आएगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, समझ गए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। याद होगा प्यारे छात्रों, प्यारे मित्रों, दशरथ माँ जी का, तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अब ये आपका कितना चरण में भागा लग गया, ये ध्यान देना है। तो कितना बार भागा दिए, एक बार दिए, एक चरण, इसको कहते हैं दूसरा चरण कहते हैं। लेकिन चरणवा को लिखेंगे कैसे, तो यहाँ लिखना हम बता देते हैं। अब लिख दीजिएगा इसे। तो पहले लिखिएगा यहाँ पे भाज, क्या लिखिएगा पहले यहाँ पे, भाज बराबर क्या लिखिएगा, भाजक, क्या लिखिएगा, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। जो छात्र चाहता है सर हम हिंदी में नहीं लिखेंगे, तो इस तरह आप लिख सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं आप, समझे। ए को ही क्या कहते हैं, भाज, बी को क्या कहते हैं, भाजक, क्यू को क्या कहते हैं, भागफल, और आर को क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं, ठीक है। आप जिस तरह लिखिएगा उसी रूप में लिखकर, और आपको चरण लिखना है, चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, ठीक है। इतना बात तो समझ में आ गया। तो चरण आपको लिखना है, क्या लिखना है, चरण 1, पहले क्या लिखना है, चरण 1। कितना चरण में भागा लगा है, तो यहाँ से चरण 1 में तो पहले ए का मान लिखना है, क्या लिखना है प्यारे बंधुओं, ए का मान कौन है मेरा, 3822, ठीक है, बराबर दे दीजिए, बराबर है ना। ए का मान तो लिख लिए, भाज यहाँ पे लिख दिए, और भाजक क्या मेरा 196, तो 196 लिख दीजिए, और गुना इसके बीच में कुछ नहीं तो क्या है, गुना, यहाँ पे भी गुना दे दिए। भागफल कितना है मेरा 19 है, 19 दे दिए, फिर प्लस है, प्लस दे दिए। शेषफल कितना है प्यारे मित्रों, यहाँ पे देखिए लास्ट जो चरण 1 का पहले काम करना है, ठीक है, 98 लिख दीजिए यहाँ पे। इतना तो बात लिख सकते हैं आप। चलिए अब चरण क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, चरण 2 लिखेंगे, ठीक है। चरण 2 में देखिए
तो कौन चीज बन गया यहाँ पे, ई बन गया भाज, ई बन गया भाजक और ये बन गया भागफल और निचल का जो है शेषफल बन गया। तो आराम से छुई मुई की तरह आप लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए 196, बीच वाला जो है यही भाज्य है, बराबर बराबर दे दिए और भाजक कौन है मेरा 98, जिससे भाग देते हैं उसी को क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। और जो भागफल आया जितना तोड़ फोड़ किए तो 2 है, तोड़ फोड़ कितना बार किए हैं, 2 बार, तो 2 लिख देते हैं प्लस फिर शेषफल कितना है मेरा लास्ट में प्यारे मित्रों, शेषफल 0 है, तो 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको क्या बोला है कि HCF ज्ञात करने के लिए, तो आराम से हो गया HCF ज्ञात आपका, जिससे अंत में पूरी तरह कट गया, 0 आ गया, वही मेरा क्या है HCF। कितना चरण वाला में 98 से पूरी तरह कटा है, तो 98 ही मेरा HCF इसलिए लिखना है यहाँ, इसलिए दे दीजिए HCF मेरा क्या हो गया 98 हो गया प्यारे मित्रों, आपका HCF क्या हो गया 98 हो गया। तो चलिए छात्रों, जिन छात्रों को अच्छा ये वीडियो लगा होगा, थोड़ा सा भी पसंद आया होगा, अपने भाइयों बहनों दोस्तों को भी शेयर करिए। और मैं इसी तरह क्या करूंगा, इसी तरह ही बीबीआई प्रश्न लाऊंगा। ये पहला बीबीआई प्रश्न है, मैं पूरा चैप्टर, ये 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर का सभी प्रश्न का मिक्स करके हम बीबीआई प्रश्न लाऊंगा, ठीक है। और अंत तक बने रहिएगा और अपने भाइयों बहनों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है प्यारे छात्रों। चलिए धन्यवाद।